नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नॉलेज गपशप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम 20 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। आज 10 क्वेश्चन और करेंगे और ये पेपर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि अपन देखना चाहते हैं कि इसका आंसर यही क्यों है। सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, हमें समझ बढ़ानी है, याद नहीं करना है किसी भी प्रश्न के उत्तर को। तो आइए बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न है कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए। तो विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा मुख्य ध्यान दोस्त पर, माता पिता पर, पड़ोसियों पर या स्वयं पर। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा, और अपने नंबर काउंट करते रहना कितने आते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो सबसे बढ़िया जो इसमें रहेगा आंसर अपना, ये तो ठीक है, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है, दोस्तों पर, माता पिता और पड़ोसियों पर बात कहाँ पे, विद्यालय की बात है तो पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं, माता पिता होंगे नहीं विद्यालय में, और दोस्त तो होंगे, और सेम, ये दो ऑप्शन है। इन दोनों में से क्या लगता है आपको। अब जो व्यक्ति का जो मुख्य ध्यान देना है वो किस पर देना चाहिए, दोस्त और सेम में से अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, चौथा हो जाएगा। सेम पर ध्यान देना आवश्यक है सबसे अधिक। अगला है 22वां क्वेश्चन, इस पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। वो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था। तो ये तो आप सभी को पता ही है, अल्बर्ट बांडुरा ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन मानता था कि शिक्षकों के द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनके प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। तो मैं ये भी हम कर चुके हैं, ये पहले दिन ही किया था। आप देखते रहना, रिपीट ही हो रहे हैं सभी क्वेश्चन कि प्राकृतिक, ये लो हो गया काम। कुछ याद आया। तो जब भी प्राकृतिक की बात चली है तो प्राकृतिक शिक्षा के जनक कौन है, ये अपन कर चुके हैं, पहला ही प्रश्न था पहले दिन, जॉन ड्यूवी। तो ये जब इसके जनक हैं तो प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारने की बात कहेगा कौन, जॉन ड्यूवी ही कहेंगे, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ड्यूवी हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था को निम्न रूपों में जाना जाता है। इससे पहले मास्लो का अपन ने एक क्वेश्चन भी हल किया था कि आवश्यकता पदानुक्रम का जो किस प्रकार का मतलब डायग्राम उसमें बनता है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, इस प्रकार के। तो ये अपना ये आंसर, इस प्रकार के 4 प्रकार के ऑप्शन थे। तो एक पिरामिड था, तो किस प्रकार का चित्र बनता है, पिरामिड प्रकार का चित्र बनता है। तो मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम को 5 भागों में बांटा था। वो क्लियर है आप सभी को, ठीक है ना। 5 भागों में उन्होंने बांटा था। 5 भागों में जो बांटा था तो फिर उन्होंने मुख्य रूप से सिर्फ 2 भागों में बांटा। ठीक है, अब मैं आप पे 5 भाग बता देता हूँ। सबसे पहले में उन्होंने बताया था, सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। पहले में उन्होंने क्या रखा था, रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरे में रखा था उन्होंने सुरक्षा। जब व्यक्ति को रोटी या भोजन की आवश्यकता, कपड़ा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उन्होंने बताया फिर व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा के बाद वो क्या चाहेगा, प्रेम चाहेगा, तो फिर उसे प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। प्रेम के बाद क्या चाहेगा, वो समाज में क्या चाहेगा, सम्मान चाहेगा, तो चौथे में क्या आ जाएगा, सम्मान। और 5वें में क्या चाहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, माने आत्मसिद्धि। 5वें में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या, व्यक्ति की आत्मसिद्धि। ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। व्यक्ति क्या कर पाता है, इन चारों को भी प्राप्त कर पाता है नॉर्मल। कुछ लोग ही होते हैं जो आत्मसिद्धि तक जाते हैं। तो उन्होंने ये 5 प्रकार के 5 भागों में बांटा था आवश्यकता पदानुक्रम को। अब इनमें से क्या पूछ रहा है कि शीर्ष की अवस्था निम्न रूप में से जाना जाता है। तो शीर्ष में तो आता है आत्मसिद्धि,
है ना, और आत्मसिद्धि इसमें कहीं दी नहीं ऑप्शन में, है ना। तो अब क्या किया है इन्होंने इस क्वेश्चन में, वो को बता देता हूँ कि मैस्लो ने अपने पदानुक्रम को दो भागों में बांटा। यहाँ से ये चार भागों का एक ग्रुप बनाया और ये पांचवे का एक ग्रुप बनाया। जो ऊपर का बनाया उसे उन्होंने कहा ग्रोथ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलेशन को क्या कहा, आत्मसिद्धि को उन्होंने क्या कहा, ग्रोथ नीड्स कहा। ठीक है ना, ग्रोथ नीड्स। और जो नीचे का है इन चारों को मिला के उन्होंने कहा डिफिशियंसी नीड्स। ये है चौथे नंबर पर जो आपको लिखा है, तो ये चौथे नंबर को लिया उन्होंने। तो इन सभी को मिलाकर उन्होंने इन चारों को डिफिशियंसी नीड्स कहा और इस पांचवे को अकेले को उन्होंने ग्रोथ नीड्स कहा। क्लियर है। तो अब आप लोग बता सकते हो कि शीर्ष की अवस्था की आवश्यकता निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जानी जाती है शीर्ष अवस्था, ग्रोथ नीड्स के रूप में जानी जाती है। क्लियर है। फिर से बता देता हूँ, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम को 5 भागों में बांटा। 4 भागों को जो नीचे के थे उन्होंने नाम दिया न्यून आवश्यकता, और जो आत्मसिद्धि थी लास्ट वाली पांचवी उसे उन्होंने नाम दिया विकास अवस्था। तो उन्होंने शीर्ष अवस्था को पूछा था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विकास आवश्यकता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता लिंग स्टेरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। ये क्या होती है लिंग स्टेरियोटाइपिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे परिवारों में जो बच्चे जन्म लेते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो क्या किया जाता है, हमारे माता पिता द्वारा लड़की को लड़की से रिलेटेड काम, जो हमारी धारणा पुरानी चली आ रही है उसके अनुसार काम करवाते हैं। जैसे वो लड़की है तो झाड़ू लगाएगी, बर्तन वगैरह मांजेगी, खाना वाना बनाएगी, इस प्रकार के। और लड़कों से बाहर के रिलेटेड काम कराए जाते हैं। तो इस प्रकार दबाव दिया जाता है इन कामों पर करने के लिए। तो इसी के आधार पर हम आंसर छाटेंगे। पहला दिया है कि बचपन के साथी समूह को लिंग लाइंस के हिसाब से अलग किया जाता है। ये ठीक है। ये भी स्कूल पुरुष और महिला छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर जोर देते हैं। ये भी ठीक है। माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट स्कूल में रखते हैं। लिंग विशिष्ट स्कूल मतलब कोई कन्या विद्यालय है और कोई क्या है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल होते हैं, ये भी होते हैं। ये भी ठीक है। माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिका का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। बाध्य के नहीं करते, बताओ। ये तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बाध्य करते हैं कि नहीं। जब भी लड़का कोई झाड़ू पहुंचा रहा है, ऐसे काम करता है, तो घर वाले टोकते हैं, ये क्या लड़कियों जैसा काम कर रहा है, तो उसे क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चारों ही सही है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ हम उसे लेंगे। क्लियर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप में पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो भाषा अवधारणा मतलब इन भाषा अर्जन प्रविधि पर आप सभी को पता होगा, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ये जो कहा है वो हमारे भाषा अर्जन के बारे में कि बालक जो है भाषा यंत्र लेके ही पैदा होता है। ये जो कहना था ये नोम चोम्स्की का कहना था। क्लियर। इसमें कोई वो है नहीं। और जहाँ तक इसमें अपन थॉर्नडाइक की बात करें तो पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, पहले पशु मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई वो एस.आर. स्टिमुलस दी गई है ना। इस एस.आर. स्टिमुलस को गलत सिद्ध किसने किया था, स्किनर ने। इसकी जगह उन्होंने दिया आर एस थ्योरी दी थी ना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने जो काम किया था वो किस पर किया था, थॉर्नडाइक के तीसरे नियम पर किया था, अफेक्टिव नियम पर, मतलब प्रभाव के नियम को ही स्किनर के द्वारा क्या किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। स्किनर को होगा जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आंसर जो हो जाएगा वह नोम चोम्स्की हो जाएगा। ये चारों के बारे में थोड़ा विश्लेषण था। अब है अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं जब तक मैं समझाता हूँ। उद्दीपक माने स्टिमुलस की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, अनुक्रिया माने कि आर की बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच क्या है संबंध, कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, ठहराव आ जाता है या बंद हो जाता है संबंध। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो किस सिद्धांत में किया गया, तो वो किया गया है पावलोव के सिद्धांत में, है ना। पावलोव के क्लास की का जो सिद्धांत है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं देते, घंटी बजाते रहते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में संबंध जो होता है लार का और भोजन का, वो क्या टूट जाता है। उस टूटने को क्या कहा है उन्होंने, ब्लोप कहा गया है, ब्लोपन। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। एक विशेष अवस्था वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विशेष आवश्यकता से क्या तात्पर्य है, उससे मतलब कोई ना कोई क्या है, प्रॉब्लम है। तो हम कैसे छाड़ सकते हैं कि ये बच्चा अलग है सभी बच्चों में से, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये देखो 4 ऑप्शन है। पहला, जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो गृह कार्य पूरा करने में अधिकतर बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है, ये कॉमन बात है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, इसे छोड़ते हैं, अभी अगला पढ़ते हैं। जिसके साथियों के साथ खराब संबंध हो। साथियों के साथ खराब संबंध अधिकतर क्यों होते हैं बच्चों में, कभी तुरंत दोस्ती हो जाती है और तुरंत क्या हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। ये कोई अलग छाड़ने का तरीका नहीं। एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, ये भी कोई अंक के आधार पर हम बच्चों को क्या नहीं छांट सकते कि ये विशेष है। अभी देखिए आप दूसरा, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है। तो एवरेज बच्चे होते हैं उनसे क्या रहती है, भिन्न। तो सर्वश्रेष्ठ आंसर जो रहेगा हमारा यही रहेगा, भिन्न, औसत बच्चों से होती है। ठीक है, वो क्या रहते हैं, हमारे विशेष अवस्था वाले बच्चे होते हैं। अगले पर चढ़ते हैं। 29वां है कि सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को कहा जाता है। सामग्री को आसान बनाने के लिए, तो सामग्री को आसान बनाने के लिए हमें चारों विधियों का प्रयोग करते हैं सामग्री को आसान बनाने के लिए। अब बात आई है कि उन्होंने चारों सामग्री दे दी है, शिक्षण की विधि दे दी, शिक्षण की रणनीतियाँ, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीक है, चारों दे दी। अब चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, बात वो है दोस्तों। तो सबसे विधि है हमारे पास। विधि मतलब हम किसी चीज को कैसे सामने, किसी के बालक के सामने किस प्रकार रखेंगे। रणनीति माने किस समय रखेंगे, रणनीति बना को एक के बाद एक क्या आएगा। तकनीक माने हम कौन कौन सी तकनीकों का उसमें उपयोग कर रहे हैं, टेक्निकों का। और शिक्षण के सूत्र, इन चारों में से क्या आंसर होगा। बड़ा गजब प्रश्न है और इसका आंसर भी बड़ा गजब है, क्योंकि चारों ही आंसर है इसके। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ छांटना है, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ आंसर रहता है वो होता है शिक्षण के सूत्र। वो क्यों होते हैं कि इसी के अनुसार सूत्रों में ही बताते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे पेडागोगी में, कि सरल से कठिन की ओर जो नियम रहते हैं, पहले सरल बताएंगे बच्चों को, फिर क्या बताएंगे, कठिन। अब विधि तो है लेकिन हमने पहले कठिन बता दिया फिर सरल बता रहे, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, शिक्षण के सूत्र। इसमें सब नियम है, पहले बच्चों को सरल पढ़ाओ फिर कठिन बताओ, है ना। पहले बच्चों को उदाहरण दो फिर उसके बाद नियम बनवाओ। पहले इस प्रकार के जो नियम है, शिक्षण के सूत्र हैं, वही क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस प्रकार के इसमें क्या एग्जाम्पल रहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार बताना है। अगला है शब्द प्रमस्तिक अंगघात को द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया। इससे किसके द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया, तो ये कोई ये याद करने वाला आंसर है, इसमें कुछ खास नहीं बताने के लिए। तो सर विलियम ओस्लर जो थे हमारे, वो इससे क्या रिलेटेड हैं, शब्द प्रमस्तिक से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप
इन क्वेश्चनों को अटेंड करते रहें और अपनी समझ को बढ़ाते रहें। यदि ये आपके लिए बिल्कुल सहायता करेगा, मैं बिल्कुल भी याद करने पर जोर नहीं दे रहा हूँ, अपन चारों क्वेश्चनों पर बात करते हैं, चारों ऑप्शन पर बात करते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ और समझते रहें बाल विकास को। आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल दम के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।